नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। देश में एक मुद्दा है, अमेरिका में गौतम अडानी पर जो मुकदमा हुआ है अदालत में, उसको लेकर के कांग्रेस हमलावर है। राहुल गांधी ने इस बाबत प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन उनसे जब एक सवाल पूछ लिया गया हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष को लेकर, तो उन्होंने कहा कि ये विषय को घुमाने की बात है। फिर उन्होंने इस पर तंज कसते हुए कहा कि क्या ये वाकई इस समय देश में इतना बड़ा मुद्दा है और क्या इसकी FBI जांच होनी चाहिए। फिर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा है, हरियाणा बीजेपी ने खासकर ये कहा कि हरियाणा का जिक्र होते ही राहुल गांधी हैंग क्यों हो जाते हैं। और अंततः बात यह है कि 45 दिन होने जा रहे हैं पर अभी नेता प्रतिपक्ष नहीं बना है। चुनाव खत्म हो गए हैं, अब तो नतीजे आएंगे, उसके बाद शायद नाम सामने आ जाए। लेकिन एक ऐसा विषय जो बड़े विषयों के बीच में उठ गया, राहुल गांधी से सीधा इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसे एक तरीके से टाल दिया। बीजेपी अब इस पर तुकबंदी कर रही है, उससे चूक नहीं रही है। क्या कुछ हुआ इस रिपोर्ट में देखिए, फिर चर्चा करेंगे। उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका में लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का मामला बढ़ता जा रहा है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गौतम अडानी के खिलाफ जांच की मांग की है। साथ ही राहुल गांधी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार अडानी को बचाने में लगी है। हालांकि वही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हरियाणा कांग्रेस को लेकर पूछे गए सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये आपका डिस्ट्रैक्शन क्वेश्चन है। हरियाणा पे शुक्रिया राहुल जी, नमस्कार। डिस्ट्रैक्शन क्वेश्चन, चलो हरियाणा की बात करता हूँ। इलेक्शन एनालाइज करते हैं हरियाणा का। चलिए राहुल जी, आपने हरियाणा का जिक्र किया तो मैं तो नहीं, सवाल किसके बारे में? चलो बताओ, शुरू करता हूँ, एनालिसिस दे देता हूँ हरियाणा वाली। इस विषय पर अडानी छोड़ो, चलो हरियाणा लाओ सब। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी से एक पत्रकार ने हरियाणा के बारे में पूछ लिया, जिस पर राहुल गांधी ने तुरंत जवाब देते हुए कहा कि ये आपका प्रश्न मुद्दे से भटकाने वाला है। आपको बता दें कि हरियाणा में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष न बनाए जाने के सवाल पर राहुल गांधी नाराज हो गए। उनसे ये सवाल उद्योगपति गौतम अडानी पर अमेरिका में हुई कार्रवाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था। इस सवाल पर राहुल गांधी इस कदर खफा हुए कि उन्होंने तंज भरे लहजे में पत्रकार को कहा कि हाँ, ये मुद्दा अडानी के भ्रष्टाचार से बहुत बड़ा है, इसकी तो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी जांच करेगी। हरियाणा पे शुक्रिया राहुल जी, नमस्कार। डिस्ट्रैक्शन क्वेश्चन, चलो हरियाणा की बात करता हूँ। इलेक्शन एनालाइज करते हैं हरियाणा का। चलिए राहुल जी, आपने हरियाणा का जिक्र किया तो मैं तो नहीं, सवाल किसके बारे में? चलो बताओ, शुरू करता हूँ, एनालिसिस दे देता हूँ हरियाणा वाली। इस विषय पर अडानी छोड़ो, चलो हरियाणा लाओ सब। ठीक है राहुल जी, हरियाणा पूछ लेता हूँ। राहुल जी, हरियाणा पूछ लेता हूँ। हरियाणा में चुनाव हुआ, आपने इसको तंत्र की जीत बताया और लिंक जोड़ा गया कि पैसा पावर का इस्तेमाल होता है, लेकिन अभी तक LOP का फैसला नहीं हो पाया। हाँ? अभी तक LOP का फैसला हरियाणा में नहीं हुआ। हाँ। ये अडानी जी के भ्रष्टाचार से बहुत बड़ा मुद्दा है, एक्सप्लोसिव मुद्दा है ये। इसके बारे में FBI भी इन्वेस्टिगेशन करेगी, चेक करेगी इसको, और फिर हम जब FBI इन्वेस्टिगेट करेगी फिर उसका रिजल्ट आएगा। नहीं, मैं मुद्दे को डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं मजाक कर रहा हूं। वहीं राहुल गांधी के बयान पर हरियाणा बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। हरियाणा बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर राहुल गांधी की इस वीडियो को शेयर किया है। इसके साथ में लिखा, हरियाणा का नाम सुनते ही राहुल गांधी हैंग हो गए, कभी तो मुद्दे की बात कर लो राहुल गांधी जी। आपको बता दें कि हरियाणा में 8 अक्टूबर को चुनाव नतीजे आने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी अभी तक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई है। यहाँ तक कि इसको लेकर कांग्रेस में खींचतान भी चल रही है। वहीं हरियाणा विधानसभा के सत्र में भी विपक्ष के नेता की कुर्सी खाली रही, जिसको लेकर हाल ही में हरियाणा में 4 दिवसीय विधानसभा सत्र में CM नायब सिंह सैनी ने भी तंज कसा है। हुड्डा ने इस पर जवाब दिया था। आपको बता दें कि कांग्रेस की हार के बाद पार्टी के अंदर ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता विपक्ष बनाने का विरोध भी किया जा रहा है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। और हमारे साथ कई मेहमान बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। हमारे साथ विजेंद्र रेड्डी जी हैं, प्रवक्ता इंडियन नेशनल लोकदल। हमारे साथ कमल हांडा जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। विजेंद्र नेहरा जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है। नेहरा जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। एक गंभीर विषय था जो राहुल गांधी ने उठाया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछ लिया गया नेता प्रतिपक्ष को लेकर हरियाणा में। उन्होंने कहा कि ये इतना बड़ा विषय नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि हरियाणा का नाम सुनते ही
हैंग क्यों हो जाते हैं? तो मतलब ऐसा क्यों? एक विषय था जो उन्होंने उठाया और उसमें आपको ऐसा क्यों लगा कि राहुल गांधी जो हैं वो इधर से उधर हो गए? देखिए वरुण जी, हरियाणा प्रदेश के अंदर जब से कांग्रेस पार्टी को चुनाव में हार मिली है, नए नए बहाने आप सबने देखा है, जनता ने देखा है, कभी ईवीएम को लेके कभी नए नए तरह के बहाने ये लोग हरियाणा को बना रहे हैं। और यही कारण है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो आपसी फूट है, आपसी लड़ाई झगड़ा है। विजुअल फ्रीज है तो चला दीजिए। आपको आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है। नेहरा जी बोलिए बोलिए। देखिए मैं यही आपको कहना चाह रहा था कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस तरह का घटनाक्रम कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच में है, आपसी फूट है, आपस में इनमें मतभेद उभर के सामने आए हैं खुल के, तो राहुल गांधी जी को भी इन सब चीजों का पता है और चुनाव में इनको हार देखने को मिली है। और आज इतने समय हो गया, विधानसभा का सत्र भी निकल गया, आज ये हरियाणा जो विधानसभा है उसके अंदर नेता प्रतिपक्ष का चयन भी नहीं कर पाए हैं। और पत्रकार निष्पक्ष होते हैं, जब उन्होंने हरियाणा को लेकर के सवाल किया तो राहुल गांधी जी के पास कोई जवाब नहीं। और जब जवाब नहीं है तो कितना, मतलब क्या शब्द का मैं इस्तेमाल करूं कि कितने अलग तरीके से उन्होंने उसका जवाब दिया, उसका उपहास उड़ाया, पत्रकार का एक तरह से मजाक उड़ाने का काम किया, एक तरह से ये दिखाने का प्रयास किया कि ये पत्रकार का सवाल नहीं है, किसी और का सवाल है। मतलब ये कांग्रेस पार्टी की एक पद्धति बन चुकी है। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी की जो सवाल उनको सूट करता है वो ठीक है, जो सवाल पत्रकार अगर निष्पक्ष कोई पूछता है, ये कोई कम बड़ा विषय है कि हरियाणा जैसे राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी विधानसभा का पूरा सत्र निकल गया, अभी तक नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं कर पाई। ये अगर राहुल गांधी जी को छोटा विषय लगता है तो राज्य दर राज्य जो कांग्रेस पार्टी को हार मिल रही है वरुण जी, उसके पीछे कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी की ये सोच जिम्मेदार है। जब से राहुल गांधी जी राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं, लगभग 100 के आसपास चुनाव उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी। अरे देश के नेता प्रतिपक्ष हैं भाई वो। हाँ बिल्कुल है, लेकिन आप ये देखिए ना, उनके नेतृत्व के अंदर कांग्रेस का तीसरा सबसे खराब परफॉर्मेंस है। 545 सीटों में से मात्र 99 सीट वो लेके आए हैं। कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं खोदा है उन्होंने, कोई बहुत बड़ी परफॉर्मेंस नहीं करी है उन्होंने। और यही राहुल गांधी जी हैं जिनको इनके गृह क्षेत्र में हराने का काम स्मृति जी ने किया था, अपनी डर की वजह से सीट तक छोड़ दी थी इन्होंने। तो राहुल गांधी जी के पास में जब कोई जवाब नहीं है, देश में और हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की हालत खराब है। अभी आप देखना 2 दिन बाद क्या इनको नतीजे मिलते हैं बाकी राज्यों के अंदर भी। ठीक है, इसी चीज से बौखलाहट में आके राहुल गांधी जी ने इस तरह के ये जवाब दिए हैं। उनके पास जवाब नहीं। आप जवाब, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से जवाब पूछता हूँ, आपके माध्यम से पूछता हूँ कि आप बताइए नेता प्रतिपक्ष का चयन अभी तक क्यों नहीं हो पाया? तो हमारी शैलजा के ग्रुप से बनेगा कि हुड्डा साहब के ग्रुप से बनेगा? हुड्डा साहब खुद चाहते हैं या आपके प्रभारी कोई क्या चाहते हैं? मतलब क्या आपका संगठन नहीं है, नेता नहीं है, नीति नहीं है, और राहुल गांधी जी हरियाणा को लेकर गंभीर नहीं है? तो इसके बारे में क्या कहना है कांग्रेस पार्टी का? कमल हांडा जी, वो आपसे जानना चाह रहे हैं कि कब बनेगा, और एक सवाल अगर राहुल जी से पूछा गया तो उन्होंने इसे हल्के में लिया। वरुण जी आपको नमस्कार, आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार। आप क्या आए कि रुखसत सब रोशनियां हो गई, भाजपा जब से आई है देश में, आप क्या आए कि रुखसत सब रोशनियां हो गई। इस कदर देश में कभी अंधेरा देखा ना था। कभी कभी भाजपाइयों की ही बात कर रही हूँ मैं, कभी कभी बीजेपी वालों ने अपने दिल को यूं बहलाया है जो खुद नहीं समझे वो दूसरों को समझाया है। तो एक बड़े अफसोस की बात है, हमारे एलओपी पर इतनी बात होती है, लेकिन 6 महीने बाद जब इन्होंने कर्नाटक में बनाया था उस पर कभी कोई सवाल नहीं पूछा गया। इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बार बार एक्सटेंशन उसको मिले जा रही है, जिसको सिर्फ नॉमिनेट करना है गुजरात लॉबी ने। हमारे तो खड़गे जी बने थे, किसके साथ? वोटिंग के साथ बने थे, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ। लेकिन उनसे कोई सवाल नहीं पूछता, भाई आपका अध्यक्ष कब बनेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष कब बनेगा, कब नॉमिनेट होगा? सिर्फ नॉमिनेट करना है गुजरात लॉबी ने, और तो कुछ करना नहीं है। बाकी इन्होंने कहा हैंग हो गए, तो मैं हैंग की बात में बहुत सारे मेरे पास जवाब हैं, जरा ध्यान से और शांति से सुने चाहूंगी ये बीजेपी के प्रवक्ता से। देश भी हैंग है, प्रदेश भी हैंग है। ठीक है, 2 व्यापारियों ने जो देश को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चला रहे हैं, देश पूरा हैंग कर दिया, प्रदेश भी हैंग कर दिया। ईवीएम पर हम बोलते थे, बोलते हैं और बोलते रहेंगे कि आपने बेईमानी की और आपने पैसे बांटे, आपने खूब चंदा धंधा छापा चोरी, वो आपने क्या नहीं किया। वो देश नहीं, विदेशों में भी ये डंका बजाऊंगा हमारे नाम का। ठीक है, तो अभी अडानी के नाम पर भी जिससे बात की, तो बहुत जरूरी मुद्दा है वो भी, क्यों नहीं है वो जरूरी मुद्दा। उसके प्लेन में जब संसद में राहुल जी दिखाते चित्र कि मोदी जी बड़े आराम से लेटे हुए हैं अडानी के प्लेन में,
वो जब दिखाते तो उनकी सांसद उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है, उनसे घर छीन लिया जाता है। उस तब क्यों हैंग हो जाते हैं भाई आप? अडानी के नाम पर आप क्यों हैंग हो जाते हैं? प्रधानमंत्री मोदी क्यों हैंग हो जाते हैं? क्या वो भी संलिप्त है उसमें? इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार जो हुए हैं, हजारों करोड़ उसको मतलब बिना बिल के आप लोगों ने दिए गुजरात में, तब कहाँ आप हैंग होते हैं? तब आप जवाब नहीं देते। और सुनिए जरा, तावड़े जी भी हैंग हो गए हैं। मैं बताना चाहूंगी, तावड़े जी महाराष्ट्र में जो हरियाणा के प्रभारी थे ना, वो वही प्रभारी थे जो भी 15 करोड़ बांटते पकड़े गए, लिफाफे बने हुए थे। लेकिन कहते उन्होंने हाथ जोड़कर ना पीछा छुड़ाया। उनकी गाड़ियां बहुजन विकास अघाड़ी वालों ने पंक्चर कर दी थी जब उनको पता चला कि नोट बांटने आ रहा है विनोद तावड़े यहाँ पर, जो कि राष्ट्रीय महासचिव है, कुछ छोटा मोटा कार्यकर्ता नहीं है। 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजा उन्होंने। वो भी 1 मिनट सर, मेरी बात खत्म नहीं हुई है। सारी गाड़ियां पंक्चर हो गई थी। हाथ जोड़े वहां पर ठाकुर जी के, जो वहां पर थे आपा ठाकुर, कि भाई मेरे को बचा लो, कार्यकर्ताओं को हटा लो। पुलिस ने भी कहा कि हम संभाल लेंगे। बाकी सिर्फ 9 लाख दिखाया गया फिर, लेकिन जो डायरी मिली उसे 15 लाख करोड़ का लेखा 15 लाख करोड़ नहीं जी, जो नहीं पकड़ में आया वो तो पता नहीं हजारों करोड़ हैं। क्या हैंग हो गए आपके वो? और मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि सारे मुद्दे राहुल जी ने ही उठाए, और ये कमाल है कि देश लुट रहा है, प्रदेश बर्बाद हो रहा है, लेकिन भाजपा से कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है। राहुल जी हैंग हो गए, बस वो एक लाइन पकड़ ली और उसी को सारा दिन वही खींचते रहेंगे सारे चैनल। ऐसा क्यों? अरे मैडम आप सुनिए तो सही, विकास हैंग हो गया है। एलओपी गंभीर विषय नहीं है। बोलने दीजिए, वरुण जी बोलने दीजिए। आप बोलिए। बीजेपी प्रवक्ता ने आपसे सवाल पूछा है कि क्या एलओपी ना होना कोई विषय नहीं है क्या? नहीं, विषय इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, विधानसभा में हमारे सारे, 1 मिनट मेरी बात खत्म होने दीजिएगा, लेट मी फिनिश। आधी अधूरी बात डेंजरस होती है। सारे हमारे एमएलए प्रेजेंट थे या नहीं थे? सबने अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाए या नहीं उठाए? मुझे इस बात का जवाब देने। प्रेजेंट थे ना? विनेश जी नहीं थी वहाँ पे 4 दिन। 6 महीने बाद चुना ना, इनसे सवाल क्यों नहीं किया? इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में चुना। तो कर्नाटक का चैनल नहीं है ना, ये हरियाणा का चैनल है ना मैडम? हाँ जी। हाँ, तो यहाँ तो हरियाणा की बात होगी ना। तो हरियाणा की बात कर रही हूँ मैं। हाँ। ये सवाल ये कोई ये तो मुद्दा है वैसे मैं पूछूं तो? चले ठीक है। हाँ तो राहुल जी हैंग हो गए। अरे राहुल जी नहीं तो कहा ये मुद्दा नहीं है। वरुण जी ये इन्होंने कटाक्ष करेंगे, वही बात आप चलाते रहेंगे। हैंग हो गए, कमाल कर रहे हैं। जो राहुल जी कह रहे हैं वो भी तो चला रहे हैं हम। ये कोई शब्दावली है? राहुल जी हैंग हो गए। अरे हैंग तो उन्होंने देश को कर दिया। ठीक है विजेंद्र रेणु जी, किसी को देश बर्बाद हो रहा है। रेणु जी ये बहुत बड़ा विषय, बस ठीक है, और मेहमान भी हैं, आपकी बात आ गई। रेणु जी ये बहुत बड़ा विषय नहीं है, और राहुल जी से जब पूछा गया तो उन्होंने बता दिया, और आपने कमल जी को भी सुना। एट प्रेजेंट ये बहुत बड़ा विषय नहीं है। वरुण जी देखिए, जिस प्रकार से राहुल जी ने सवाल पूछा गया और राहुल जी ने जो जवाब दिया, और जो उनके फेस एक्सप्रेशन और जो उनके गेस्चर्स थे, जिस गेस्चर्स के साथ उन्होंने अपनी बात रखी और जो फेस एक्सप्रेशन दिया, मेरा मानना है कि उन्होंने एक तरह से हरियाणा प्रदेश को इग्नोर किया। उनका भाव ये था कि छोड़िए हरियाणा की बात, उस बात पर ना जाए। यानी कि उन्होंने बहुत बड़ा, मेरा मानना ये है, उसके गेस्चर को देख करके जो अभी आपने दिखाया, उसको देख करके मेरा मानना ये है उसको बहुत दुख हुआ, और उसने अपने आप को असहाय, एक तरह से असहाय सिद्ध करने का काम किया कि भाई ये मेरे बस का नहीं है और मेरे काबू से बाहर की बात है, इसलिए मैं मजबूर हूं, वहां का काम नहीं कर पा रहा हूं, और वहां की कांग्रेस मेरे से बाहर हो चुकी है। इस तरह का एक उसका मेरा जो नैरेटिव इस मामले में बना, उनको देख करके यही बनता है कि उसने हरियाणा कांग्रेस के आगे अपने आप को सरेंडर करने का काम किया। जो पार्टी के सुप्रीमो है, जो पार्टी के सर्वे सर्वा है, जब वो इस तरह की बात को, जो इतनी महत्वपूर्ण बात है, और एक मजाकिया लहजे में, और मजाक भी उनको बाद में आया है, शुरुआत में क्वेश्चन सुनते ही एकदम तो उनके चेहरे पर घबराहट आती है, और उसके बाद भी उसको मजाक में टालने की कोशिश वो करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी आत्मा को बहुत ठेस पहुंची है, बहुत दुख पहुंचा है कि भाई मैं क्या जवाब दूं यार, मेरे से बाहर हो चुकी है हरियाणा कांग्रेस, मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे काबू में नहीं है। नंबर 1 बात तो मुझे ये लगी, और नंबर 2 बात जो कह रहे हैं कि एलओपी का मुद्दा इतना आवश्यक नहीं है। मैं हांडा मैडम जी, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, हरियाणा प्रदेश की जनता ने आपको एक बड़ा विपक्ष बनाया है, आपको 37 सीटें देने का काम किया है ताकि आप उनकी आवाज को उठा सको,
उनके लिए लड़ाई लड़ सको, उनकी आवाज बन सको। आज किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश का किसान परेशान है, उसको खाद थानों में मिल रहा है, लाठियां बांधी जा रही है, उसकी फसल की बिक्री नहीं है, उसका उठान नहीं हो रहा है मंडियों से। आपको लड़ाई तो वो लड़नी चाहिए। हरियाणा प्रदेश ने उस लड़ाई के लिए आपको 37 MLA देने का काम किया है, लेकिन आप तो आपस में ही लड़ रहे हो। ये किसने कहा था कि तुम आपस में ही लड़ते रहना? आप कभी ये जो है ना इसके वोटिंग मशीन को लेकर के चले जाते हो, ईवीएम को लेकर के चले जाते हो। अरे भाई, जनता ने आज आप ईवीएम का मुद्दा उठा रहे हो, कहीं आप जो जनता ने मैंडेट दिया है उस जनता को क्यों आप अपमानित कर रहे हो? उन्होंने आपको 37 सीटें दी हैं भाई, और आज आप उन्हीं का आपको अपमानित कर रहे हो कि भाई ईवीएम ने गड़बड़ की। तो क्या आपको भी ईवीएम ने 37 सीटें जितवाने का काम किया है क्या? आपको जो जिम्मेवारी मिली है वो जिम्मेवारी आप लोग करते नहीं हो, और ऊपर से जो है ना अपना ढिंढोरा पीटते हो कि हमारे को हरवाया गया है, हम हारे नहीं है। वरुण जी, निस्संदेह तौर पर हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस समाप्त हो चुकी है। कांग्रेस की जमीन जो है बिल्कुल खिसक चुकी है। इनमें कोई अनुशासन नाम की चीज नहीं है, कोई नेतृत्व नाम की चीज नहीं है, कोई संगठन नाम की चीज नहीं है। ये तो हरियाणा प्रदेश की जनता ने स्वयं इनका चुनाव लड़ने का काम किया। इनके पास तो कोई आदमी ही नहीं था, कोई संगठन नाम की चीज नहीं थी, खुद लड़ा ताकि भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा पाया जा सके। लेकिन इन्होंने ये कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ है। एक ईवीएम का रिजल्ट मैं आपको सुनाता हूं, पूरा प्रदेश की जनता सुन रही है। मेरा जींद डिस्ट्रिक्ट है, जींद डिस्ट्रिक्ट में उचाना एक महत्वपूर्ण हॉट सीट थी, जहां से वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे थे, सांसद महोदय थे वो। वहां पर 3 कांग्रेस के निर्दलीय नेता लड़ रहे थे। और आज ही हांडा जी, आज ही मैं एक शादी में बैठा था, वहां कांग्रेस के काफी लीडर बैठे हुए थे, यानी कि वर्कर, कार्यकर्ता, पदाधिकारी। वहां बात चली, जब बात चली वीरेंद्र सिंह के बेटे के हारने की, तो उन्होंने कहा कि जो दूसरा कैंडिडेट थे उन्होंने ये कहा, देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है भांडा जी, मैं एक बड़ी जो ना रिवील कर रहा हूं एक कंस्पिरेसी को आपकी। उन्होंने कहा कि निर्दलीय कैंडिडेटों ने कहा यदि भूपेंद्र हुड्डा का बेटा मेरे को फोन कर दे तो मैं चुनाव छोड़ दूंगा, और इन्होंने उनको फोन तक नहीं किया बिठाने के लिए, चुनाव छोड़ने के लिए। तो किसने हराया कांग्रेस को? ये साहब है। आप निर्दलीय को बिठाने के लिए एक फोन तक नहीं करते। कैंडिडेट कहता है एक फोन कर दो मैं छोड़ दूंगा चुनाव, और तो जनता में तो द्वेष आएगा, जनता में तो रोष आएगा। आप इतना अपमान करते हो अपने वर्करों का, अपने नेताओं का। आप खुद हारे हो, आपकी नीति ने आपको हराने का काम किया, आपका भाजपा प्रेम ने आपको हराने का काम किया। ईवीएम को एक अनबोल और निर्जीव वस्तु को क्यों दोष दे रहे हो, जो बेचारी बोल के जवाब नहीं दे सकती आपका, क्यों दोष दे रहे हो उसका? ऐसा कुछ नहीं है, आपकी गलतियों का खामियाजा। एक मिनट रुकिए कमल जी, प्लीज एक मिनट रुकिए। नेहरा जी, मुझे बताएं, राहुल गांधी देश के नेता प्रतिपक्ष अगर कोई विषय उठा रहे हैं, ठीक है, उनसे हरियाणा पे सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि मुद्दे को डाइवर्ट किया जा रहा है। आपकी शब्दावली, आप कह रहे हैं कि हरियाणा का सवाल सुन के वो हैंग हो गए, ये शब्दावली ठीक नहीं है। देखिए वरुण जी, सबसे पहले तो जिस तरह से मैडम ने पता नहीं कहां के विषय को ये लेके आती हैं, लेकिन शायद इनको ये ज्ञान नहीं है कि अडानी देश के सबसे बड़े उद्योगपति जब गुजरात में कांग्रेस सरकार थी तब बने थे। लोगों को सबसे ज्यादा अडानी देश के बड़े उद्योगपति गुजरात में कांग्रेस सरकार में बने थे, आप गूगल करके देख लीजिए। दूसरा, कांग्रेस ही अपने राज्यों में अडानी को हाथ जोड़ करके निवेश करने के लिए लेके जाते हैं। अडानी का आज भी कांग्रेस के राज्यों में सबसे ज्यादा निवेश जो हुआ है वो कांग्रेस के शासनकाल में हुआ है, ये भी मैडम गूगल करके देख सकती हैं। तो अडानी की माला जपने से पहले ये देख लीजिए कि आपने अडानी को, अंबानी को जो बनाया है इस देश में, जो उन्होंने पैसा कमाया है वो आपके शासनकाल में कमाया है। अब आपने क्या सेटिंग उनसे कर रखी थी ये नहीं पता। दूसरा, आपने जो बात करी, मैडम आपके बीच में नहीं बोला था मैं, मैडम आपके बीच में नहीं बोला था मैं, आप रटी रटाई बात करती, सुन लीजिए थोड़ा सा। देखिए, इन्होंने बात करी कि हमारे कोई विधायक विधानसभा से नहीं गया। विनेश फोगाट जी के तो पोस्टर लगे हुए हैं पूरे हरियाणा में, तो 4 दिन विधानसभा सत्र में आई नहीं। ये कांग्रेस पार्टी के विधायक विधानसभा से गायब रहते हैं और बाहर निकल के उनके प्रवक्ता इस तरह बड़ी बड़ी बात करते हैं। विनोद तावड़े जी का जिक्र किया, 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेज दिया, जवाब दिया देना या नाक रगड़ के माफी मांगना। कांग्रेस के नेता जो झूठ फैलाने का काम है, नाक रगड़ के जैसे पहले माफी मांगी राहुल गांधी ने, हर मुद्दे पर माफी मांगी है, राफेल से लेके तमाम मुद्दों के ऊपर, ऐसे ही इसमें माफी मांगेंगे। दूसरा, ये राहुल गांधी जी की नेता प्रतिपक्ष कितना बड़ा सवाल है भाई, वो कह रहे थे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अडानी पे थी। जी मैं बता देता हूँ सर।
देखिए, राहुल गांधी जी ने जिस तरह से जवाब दिया, वो ना तो हरियाणा को गंभीरता से लेते हैं, ना हरियाणा कांग्रेस को गंभीरता से लेते हैं। अब कांग्रेस की प्रवक्ता ने नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे पे जिस तरह से कहा कि ये कोई जरूरी नहीं है, तो जनता के जनादेश का मैं इसको अपमान मानता हूँ। हरियाणा की जागरूक जनता आज सुन रही है आपके सम्मानित चैनल को। वरुण जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। आज 37 सीट जनता ने इनको दी थी नेता प्रतिपक्ष चुन के और विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए, लेकिन ये उसका मजाक इस तरह से कह रहे हैं। वो कहते हैं आपने कर्नाटक में समय लगाया था। दूसरा सुनिए सर, सुनिए, हमने ये नहीं कहा कि मुद्दा बड़ा नहीं है। आज मुद्दा ये बहुत बड़ा है। अगली बार जनता इनको सबक सिखाएगी। 37 सीट से 7 सीट पे हरियाणा के अंदर ये लोग सिमट के रह जाएंगे। और जो 2029 है ना, अभी कहाँ बात करें उस पे। मैं वही कह रहा हूँ, बार बार जो ईवीएम का सवाल उठाते हैं, ये 37 सीटें इन्हीं ईवीएम से जीत के आए ना। ये कांग्रेस पार्टी के नेता भी मानते हैं क्या इनकी ईवीएम में भी कुछ सेटिंग्स कर ली थी क्या इन लोगों ने? तो ये कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जिनके नेता राहुल गांधी जी जैसे होंगे, जो सवाल पूछने के ऊपर उनकी मनमर्जी के हिसाब से सवाल पत्रकार पूछे तो ठीक है, जिस सवाल का उनके पास जवाब नहीं है तो वो बड़े आश्चर्यचकित होकर उसका जवाब देंगे और उसको ऐसे इग्नोर करेंगे कि जैसे पता नहीं क्या पूछ लिया हो। अरे एक राज्य के अंदर आपने चुनाव लड़ा है, आप विपक्ष की भूमिका में हैं, आप अभी तक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाए हैं, विधानसभा का सत्र जा चुका है, आपकी पार्टी के अंदर इतनी तगड़ी फूट है, नेताओं के आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयान आ रहे हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, कुमारी सैलजा जी, रणदीप सुरजेवाला जी खुल के एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं। कुमारी सैलजा जी ने खुल के कहा था कि मैंने मुख्यमंत्री बनने के लिए बोल दिया, इसलिए शायद मेरी ये हालत करी गई है। और कुमारी सैलजा जी की जो हालत करी है उसके कारण जो पीछे चले गए आप, रुकिए करंट में रहेंगे ना, हो गया चुनाव, अब तो चुनाव हो गया जी। कमल हांडा जी, हम ये मान लें कि देर सवेर नेता प्रतिपक्ष तो मिल ही जाएगा। कमाल करते हैं वरुण जी, नेता विपक्ष क्यों नहीं होगा? और क्या ये आंख के अंदर नाम नैन सुख इनका मुहावरा से विकास होता है भाजपा के प्रवक्ता पर? इनको विधानसभा में हमारे सारे एमएलए नजर नहीं आए थे क्या? क्या उन्होंने अपने क्षेत्र के मुद्दे नहीं उठाए थे क्या? इनसे पूछकर जवाब दीजिएगा मुझे। राहुल गांधी जैसा नेता आ रहे हैं, मोदी ने तो देश बर्बाद कर दिया। विनेश फोगाट कहाँ क्या था आपने वरुण जी? ये कह रहे विनेश फोगाट नहीं थी 4 दिन सत्र में। कोई बात नहीं, स्टार प्रचारक है वो, हमारी गई तो इंटरनेट में दर्ज क्यों है? मैं पूछना चाहूंगी, इनको क्यों तकलीफ है? इसकी इनको तकलीफ है। और मैं बताती हूँ, एक साहब आपके ही आका कहते हैं क्योंकि भ्रष्टाचारी के खिलाफ मेरी गारंटी है, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। सारे भ्रष्टाचारी आपके उसमें जाते हैं तो साफ हो जाते हैं सारे चार्जेस। वो तो रेणु जी भी ये कह रहे हैं ना कि आपने गंभीरता से नहीं ले रहे हैं आप हरियाणा के मामले को, आपका आला कमान विजेंद्र रेणु साहब कह रहे हैं। नहीं, मैं जवाब आ रही हूँ, मैं उस पर भी मैं दोनों के जवाब दूंगी, आप निश्चिंत रहिए। मैं जवाब दिए बिना तो जाएगी नहीं कमल हांडा, ठीक है। INLD ने कहा कि उन्होंने कहा कि राहुल जी ने कहा कि मेरे हाथ से बाहर है, मुझे वो बयान दिखाओ वरना माफी मांगो विजेंद्र रेणु। और तुम जो कहते हो हमने ये किया, साथ तो तुमने दिया सारा भाजपा का। रजत पंजेटा तो ऑन एयर आप ही के सामने बोलकर गया था भाजपा का प्रवक्ता कि हम तो कांग्रेस विरोधी हैं, बोला था ना आपके सामने। मेरे पास अभी भी वो पड़ी हुई है आपकी वो जनता टीवी की जो मेरे पास लिंक है, जिसमें रजत पंजेटा ने कहा था हम कांग्रेस विरोधी हैं। गोपाल कांडा ने क्या कहा था? आपने काम किया जो प्रदेश की जनता 5 साल प्रताड़ित होगी, जो किसान हो रहे हैं, आप भाजपा के साथ मिलकर आपने ये काम किया, आप भी जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदार नहीं है। हमने खूब उससे जिसे कहते हैं मजबूती से चुनाव लड़ा। आप तो कहते थे आप सरकार बनाने जा रहे हैं, 2 MLA पर ही कैसे ठहर गए भैया? और कौन से फोन की बात कर रहे हैं आप? बताइए आप जरा, वो वीडियो सुनाइए जरा, अगर आपके पास है, वरना माफी मांगिए आप झूठ बोलने के लिए, समझे? आपके तो अपने परिवार में फूटे सिर्फ 2 MLA आए, आप तो कह रहे थे हम विकल्प हैं, लेकिन आप तो गोपाल कांडा, BSP और चंद्रशेखर के साथ मिलकर जो है, आप तो कह रहे थे हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे और हैट्रिक लगाएंगे। नहीं, वो चंद्रशेखर के साथ नहीं लड़े हो। अब सुनिए, आपको चुपचाप सुना, आप सुनिए जरा। पता ही नहीं है आपको ये है कि आपके एमएलए आए नहीं, आपने सरेंडर किया, मुझे राहुल गांधी का बयान दिखाइए, माफी मांगिए। LOB को कैसे बोल मैडम आप मुझे ये बताइए, वरुण जी आप मुझे ये बताइए, चंद्रशेखर जी के क्या जो आता है इनके भाषा बोलते हैं भैया, क्या इनके प्रवक्ता भी रोज है जिन्होंने नानी की क्या पीओबी के लिए आपको जानकारी है कुछ? और सुनिए, आप जानकारी परेशान है, आप ये बताइए चंद्रशेखर जी भाजपा की वजह से उस पर बात नहीं होगी। नहीं वरुण जी, हो गए कविता रुकिए प्लीज, रुकिए
रेणु साहब काउंटर करना चाह रहे हैं, एक मिनट रेणु साहब। 2100 रुपए इन्होंने देने रेणु थे, साहब बोलिएगा, एक मिनट। देना था, नौकरियां देनी थी, रेणु उसके साहब। बारे में बात क्यों नहीं करते? और शिलान्यास कर रहे हैं, भूमि पूजन उस जगह का कर रहे हैं, नायब सिंह सैनी से हाव भाव से प्रश्न का जवाब देने के तरीके से मुझे ऐसा लगता है जैसे उन्होंने किया कि हरियाणा में से बाहर हो गए, हरियाणा में नहीं रहा। एक मिनट भाई, कमल जी और विजेंद्र जी को रखिए ना स्क्रीन पे, एक सेकंड। प्रदेश को भी हैंग कर दिया, विकास को। ठीक है, बीजेपी रेणु हुए हैं तो कौन सा तीर तोड़ने? आपने दो राज्यसभा के चुनाव बीजेपी को जितवाने का काम किया और आपने लोकसभा बीजेपी को जितवाने का काम किया। लोकसभा करके भारतीय जनता पार्टी को देने का काम किया और इसी प्रकार से विधानसभा में आप मुझे ये बताइए, आपके निर्दलीय कैंडिडेट कहते हैं उनकी नेता हमारे को कहेंगे तो हम छोड़ देंगे, तो आपके नेता में इतना क्या घमंड था, अहंकार आ गया था कि वो चुनाव लड़ रहे हैं और वो चाहते हैं कि आपके नेता को फोन करें वो बैठ जाए, लेकिन आपके नेता को फोन करके उनको रोकने का काम तक नहीं करते हैं। तो ये क्या है? ये बात और क्या है? आप टेंशन ले रहे हो, आपके नेता लोग नहीं चाहते थे कि उन्होंने जान करके आपका क्या समझौता हुआ भाजपा के साथ? राय के पूर्व विधायक आपके सीनियर नेता जयदेव जी ने क्या किया? उन्होंने कहा कि जानबूझ करके यहाँ कांग्रेस कैंडिडेट को हटाने का काम। रामनिवास घोड़ेला ने रामनिवास घोड़ेला जी ने क्या बयान दिया? उन्होंने तो वीडियो पर दिखा दी, वहाँ पर कहा जा रहा है ज्यादा मिलने की जरूरत नहीं है। शमशेर सिंह गोकी ने क्या कहा? आपने अम्बाला में क्यों की डरवाने का काम किया? दूसरा डरवाना, एक तरफ निर्दलीय कैंडिडेट है, उसके पिताजी जो क्या वो बैठ नहीं सकती थी? जानबूझ करके कमल हांडा जी, आपने जानबूझ करके आपके नेताओं ने 35 से 40 सीटों के बीच में रखना था। उनको उम्मीद थी कि निर्दलीय ज्यादा आएंगे और फिर हम राज बना लेंगे, लेकिन इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी लेगी। आपको तो इस बात के लिए भी शर्माने चाहिए कि आपके मुंह में से सत्ता को छीन करके ले गए, आपको मुंह में से सत्ता को छीन करके ले गए। और फिर दूसरी बात, जब आपको विपक्ष मिला पड़ा, 33 सीटें मिली, तो अब आप विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे हो। रेणु साहब क्यों कंपनी करते हैं? आप मिले हुए हैं, अब तो जनता ने आपको मैंडेट दे दिया। मैं जवाब दे दूं वरुण जी। आ रहा हूं, बस आ रहा हूं, एक मिनट आ रहा हूं, बस रुकिए, बस रुकिए, हो गया जी, हो गया। दोनों लगातार कंटिन्यू बोले एक दूसरे के ऊपर जी। पहले हमारा एक विधायक भी भारी था और हम तो दो है, वो और भी ज्यादा भारी है। ये विपक्ष की भूमिका इस बार भी हमें विजेंद्र मेहरा जी, भाई ये आपस की लड़ाई कांग्रेस के पास अपने नंबर हैं, जब उनको ठीक लगेगा तब वो घोषित कर देंगे एलओपी। इतना बड़ा विषय नहीं है, 37 जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। मैं आपका अकाउंट देखिए, इनके पास वरुण जी जो अपने आप, अरे प्रदेश की जनता ने इनको 37 सीटें दी है, मैं जवाब दे दूं जरा। जनता को आवाज क्यों बना रहे हैं? प्रदेश की जनता के प्रति जवाब देंगे, इनकी क्यों नहीं बनाते हैं? ये लोग बिजी है ना चुनाव में, नेशनल पार्टी है भाई, काम करते क्यों बिना सेनापति के सेना को खुला छोड़ने का काम किया आपने? आपके ऊपर जो है ना अन्याय कर रहे प्रदेश की जनता। ठीक है, आपको पहले से लोग देना चाहिए। ठीक है, रुकिए। हाँ जी नेहरा जी बोलिए। देखिए वरुण जी, एक भी सवाल का जवाब कांग्रेस की प्रवक्ता दे नहीं पाई, और जिस तरह से इन्होंने हमारा नया ज्ञानवर्धन, अरे मैडम सुन तो लीजिए, आप बीच में बोलती रहती हैं, अपने समय पे बोलती नहीं है, थोड़ा सुन तो लीजिए, सुन लीजिए मैडम, सुन लीजिए। अरे मैडम सुन लीजिए, अभी आपने हमारा ज्ञानवर्धन किया है कि इनेलो और चंद्रशेखर का गठबंधन था। आपका मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ मैडम, आपका मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। ज्ञान का भंडार है आप। चंद्रशेखर और इनेलो का गठबंधन था हरियाणा में, इस बार विधानसभा चुनाव में इस ज्ञानवर्धन करने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू। अब आप सुन लीजिए ध्यान से, आप थोड़ा अपना नॉलेज बढ़ाइए। ये कवि समझने लिए 4 पंक्तियां लिख के, कविता लिख के आप यहाँ सुनाने लगती है मैडम। थोड़ी व्यक्तिगत नहीं नेहरा साहब, विषय पर रहिए। मैंने एक सवाल मैडम सुन लीजिए, मैं धन्यवाद कर रहा हूँ सर इनका। चंद्रशेखर और इनेलो का गठबंधन था। सुनिए मैडम, आप सुन तो लीजिए मेरी बात। देखिए इनके पास में कोई जवाब नहीं है।
अब जब इनको मैंने पूछा विनेश फोगाट जी कहाँ थी, विधानसभा सत्र में नहीं थी, तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। आज भी विनेश फोगाट जी के उनके विधानसभा क्षेत्र के अंदर पोस्टर लगे हुए हैं बड़े बड़े कि वो अपने विधानसभा में है नहीं, जनता के बीच में है नहीं। आज जनता ये महसूस करती है कि अब मैडम सुन तो लीजिए आप, वरुण जी देखिए ये ऐसे डिबेट थोड़ी होती है। आप कंप्लीट करिए। कमल जी प्लीज रुकिए, उनकी बारी है, बोलिए। नाराज जी बोलिए। कमल जी देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ, आप बहुत वरिष्ठ हैं और आप थोड़ा अपनी उम्र का भी ध्यान रखिए, आप बहुत वरिष्ठ हैं हम सबसे ना, ऐसे बीच में मत बोलिए। देखिए आज हरियाणा प्रदेश के अंदर ये जो नेता प्रतिपक्ष का मुद्दा है ये बहुत गंभीर मुद्दा है वरुण जी, इसको हल्के में कांग्रेस पार्टी ना ले, और कांग्रेस पार्टी हल्के में अगर इसको लेगी तो कहीं ना कहीं जनता ये मानेगी कि जो जवाबदेही है कांग्रेस पार्टी की उससे ये पीछे हटने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जनता ये मानती है कि जो जनता के हित के मुद्दे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहेगा तो मुख्य रूप से उन मुद्दों को उठा सकता है, जनता के बीच में जाके उनकी सुनवाई करके। हालांकि हरियाणा सरकार ने अपने तरीके से बेहतर प्रयास किया है, माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने, कि सबको साथ लेके सबके सहयोग से विधानसभा सत्र चला के, और अभी देखो पीछे आपने देखा कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं वो भी माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी की तारीफ कर रहे हैं। नायब सैनी जी की तारीफ आज हरियाणा प्रदेश की जनता या भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ विधायक ही नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक ने खुले मन से ये कहा कि उन्होंने अपने जीवन में नायब सैनी जी जैसा मुख्यमंत्री नहीं देखा। तो कांग्रेस पार्टी को आज ये नहीं, गोकुल सेतिया ने तारीफ की है मुख्यमंत्री की, भाई वो शिष्टाचार वर्ष मान तारीफ की है मैडम। गोकुल सेतिया आपके विधायक है, पता नहीं क्यों की है मैडम। हाँ तो अरे मैडम जी तो आप पूछिएगा क्यों की है। अब मैडम हम चला भी रहे हैं, आप अपडेट नहीं है, पूछ लेंगे हम, आप अपडेट नहीं है मैडम। अब वो तो उन्होंने की है तो की है, भाई इसमें क्या है, हमारी नहीं आपकी है। उन्होंने खुल के ये कहा है कि मैंने ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा। आप ही का विधायक कर रहा है, जनता तो फिर बाद में कर लेगी। क्या आप ही का विधायक कर रहा है तारीफ अभी तो, चलो करने दो, कुछ अच्छा लगा होगा, कुछ दिखा होगा शायद। ये अभी अच्छी बात को पता ही नहीं है। चलो यहाँ कई बार किसी की आदत भी होती है, कोई किसी के बारे में नेगेटिव बोलता नहीं है, पॉजिटिव होंगे इसी उन्होंने बोल दिया होगा। चलिए ठीक है मैडम आपको पता ही नहीं है, बताइए आपके विधायक तारीफ कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। आपको चंद्रशेखर इन लोगों के गठबंधन का तो पता है। नारा साहब कंप्लीट करिए, रेणु जी के बाद जाना है जल्दी से। अडानी की बात कर लो, ठीक है वही है ना जो हरियाणा। रेणु साहब रॉबर्ट वाड्रा की तरह छोड़िए, आपस में मत एक दूसरे से उलझिए ना। विजेंद्र रेणु जी, वरुण जी रॉबर्ट वडेरा तो सेकंड दामाद है, पहला दामाद कांग्रेस का अडानी था। अडानी कांग्रेस का दामाद था पहले। प्लीज रुकिए। साहब ने कहा था कुछ नहीं निकला। विजेंद्र रेणु जी मुझे बताएं, उन्होंने हाईकोर्ट में दिया था अभी जब देश में बड़े मुद्दे हैं तो ये इतना बड़ा विषय नहीं था जिस पर अभी बात की जाए। आपने तो अभी इलेक्शन के दौरान भी कहा था 5 लाख। एक मिनट रुकिए कमल जी रुकिए, रेणु जी से सवाल है मेरा। कमल जी रुकिए, रेणु जी से सवाल है, रुकिए। हाँ जी रेणु जी बोलिए। हाँ देखिए ये इतना बड़ा मुद्दा हरियाणा प्रदेश के लिए तो बड़ा मुद्दा है, क्योंकि एलओपी बहुत जरूरी होता है। 45 दिन ही तो हुए हैं अभी। 45 दिन थोड़े कम हुए हैं क्या? ये तो बहुत हो गए। 45 दिन तो बहुत हो गए। सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से पहले एलओपी का निर्वाचन इलेक्ट होना बहुत जरूरी था, हो जाना चाहिए था, लेकिन आज तक भी इन्होंने चुनाव न करके प्रदेश की जनता के साथ अन्याय करने का काम किया है। और एक तरफ सरकार होती है, एक तरफ विपक्ष होता है। सरकार का नेता मुख्यमंत्री होता है और विपक्ष का नेता प्रतिपक्ष होता है। दोनों को लगभग बराबर की पावरें हो जाती है। नेता प्रतिपक्ष को कमल हांडा जी बहुत सी अलग से पावरें भी मिलती हैं, वो बीच में उठकर के अपना क्रॉस भी कर सकते हैं और उनको अन्य सुविधा मिलती है। क्या पता दुर्घटना से देर भली भाई, वो तय करेंगे, एक अच्छा नाम दे देंगे। नहीं वो तो फिर 5 साल 10 साल तक इनका संगठन नहीं बना, 5 साल तक एलओपी नहीं बनेगा और देखना इनका एलओपी बन भी नहीं पाएगा। और कमल हांडा जी मैं बताता हूँ आपका कल चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, परसों तक घोषणा हो जाएगी। आपकी प्रवृत्ति ये है, आप घोषणा की तो बहुत सारी डेटें आ चुकी है। कांग्रेस टूट जाएगी, झुकेगी नहीं कांग्रेस, एलओपी नहीं बनाएगी, बिखर जाएगी, टूट जाएगी, सब कुछ चयन कर लेगी, लेकिन कांग्रेस का जो नेता है वो झुकने का नाम नहीं लेगा। अगर वो झुक जाते, अगर वो थोड़े फलदार वृक्ष की तरह होते
झुक करके चलते तो आज इनकी सरकार भी होती, इनका मुख्यमंत्री भी होता और ये प्रदेश में जो है ना अपनी सत्ता चलाने में भी कामयाब होते। इनका अकड़पन, अभिमान, जो पहले था अब भी है, उसी के कारण ये चल रहा है। क्योंकि ये भी जल्दी नहीं बनाओगे तो प्रदेश की जनता को माफ नहीं करेगी। ठीक है कमल जी, अंत में चलते चलते मेरे को ये बताइए कि जब आपकी पार्टी के बड़े नेताओं ने कहा कि महाराष्ट्र झारखंड चुनाव के बाद तो कल रिजल्ट आ जाएगा तो हम माने जल्द ही एलओपी की घोषणा हो जाएगी। सर वरुण जी देखिए बात ऐसी है, एलओपी घोषित क्यों नहीं होगा, आप खुद ही सोचिए। इट इज अ मैटर ऑफ वेरी कॉमन सेंस। इसको मुद्दा बनाया जा रहा है बिना बात से, वो मुद्दा नहीं बन रहा है, तो किसान धक्के खा रहा है, वो लाठियां बज रही है उसके ऊपर, वो मुद्दा नहीं है, उसको खाद नहीं मिल रही, उसने गेहूं की बिजाई करी है जो 15 नवंबर तक चाहिए थी। आप ना अपनी पार्टी में पूछिएगा, डीएपी खाद पर मैंने डिबेट की थी, आपके पास अच्छे प्रवक्ता बैठे थे और बहुत तरीके से चर्चा हुई थी, शायद रेडू साहब थे या रजत पंजेता से, मुझे याद नहीं है। मुझे मालूम है, वो लिंक भी जवाब दे दूं जी, वो लिंक भी नारा जी बोलिए। आपको मुझे हमारे देखिए वरुण जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार 15 साल से कहती आ रही है कि संगठन बनाएंगे 3 महीने में 2 महीने में बनाएंगे, इसी तरह से अब ये कहते आएंगे नेता प्रतिपक्ष बनाएंगे, पर ये बना नहीं पाएंगे, क्योंकि बनाएंगे तो अगर हुड्डा साहब के ग्रुप से नहीं बना तो वो नाराज होकर अपना कोई अलग खेल खेल सकते हैं, और कुमारी शैलजा जी को बना दिया तो वो मतलब इनके यहाँ पे डिस्प्यूट इतना भयंकर है कि जैसे इनका आज तक संगठन नहीं बना। अरे कमल जी कह रहे हैं आप लोगों को क्या लेना देना भाई, प्रतिपक्ष की मैं बता रहा हूँ सर, हमें लेना देना है, क्यों नहीं, हम राजनीतिक दल है, हमारा सवाल बनता है, हम जनता के सवाल इनसे पूछते हैं। देखा नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाएंगे जल्दी से रेणु साहब, दूसरा कंप्लीट कर रहा हूँ वरुण जी, सुनिए कंप्लीट कर रहा हूँ, करिए वरुण जी, हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि विधानसभा सत्र बिना नेता प्रतिपक्ष के चला है। ये फरवरी महीने से पहले आपका नेता एलओपी नहीं आएगा मैडम, और उस टाइम भी देखेंगे आएगा कि नहीं आएगा, या आप आज मेरी बात लिख करके ले जाओ। जेपी नड्डा ही चल रहा है, क्यों भाई ऐसा पहली बार हुआ है कि विधानसभा आपके नॉमिनेशन हरियाणा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि नेता प्रतिपक्ष के बिना चला है। बताओ ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं? ये हरियाणा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। चलिए ठीक है, एक विषय है जिसे विपक्ष उठाता, मतलब कांग्रेस के प्रतिपक्ष हमेशा उठाते रहेंगे जब तक चेहरा सामने नहीं आएगा और कांग्रेस कहेगी कि भाई इतना बड़ा विषय नहीं है। पर फिलहाल बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, बड़े विषयों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यह मुद्दा उठ रहा है। राहुल गांधी जी से इस बारे में पूछा जा रहा है, लेकिन एलओपी देखो कांग्रेस कब तक दे देती है। महाराष्ट्र झारखंड चुनाव के बाद देने की बात थी, चुनाव हो गए हैं, नतीजे कल आ जाएंगे, उसके बाद देखते हैं। हालांकि रेणु साहब कह रहे हैं कि उन्हें इस साल उम्मीद नहीं है, पर देखते हैं कब तक आता है। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।